के बीच में आप होते कह रहे हो हैं। मैं अपने लेटर पैड पे के आया हूँ, फिर भी सफाई नहीं हो रही, तो क्या चल नहीं रही क्या नहीं आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं चल रही है। बात यह है कि जो निगम की जो एक प्रक्रिया है अभी, उन्होंने कचरा स्टैंड पहले जो बॉक्स लगते थे वो अभी नहीं रख सकते हैं। कौन पाबंद करेगा, किसकी कौन जिम्मेदार, कौन पाबंद करेगा? इसके साथ ही अगर आप देखोगे घास जो है वो झील से निकली हुई घास है, वो भी इसका किसी का टेंडर हुआ होगा इसको घास को हटाने का, सभी का भी टेंडर होगा, कोई जमादार भी होगा, कोई सफाई कर्मचारी भी होगा, उसका क्या? देखिए पूरन जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इस कचरे के टेंडर की और इसकी जानकारी तो नहीं है, बट निश्चित तौर पर मैंने भी कई बार देखा, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो कचरे का ढेर यहाँ लगा रहता है और तालाब से जो घास निकलती है वो भी यहीं पड़ी रहती है। तो 100% ये तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पर्यटक जो आते हैं वो क्या मैसेज लेके जाते होंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी विधायक जी ने आके इस पुलिया के बारे में जानकारी ली और अधिकारी को निर्देशित भी किया कि जल्द से जल्द इसको रिनोवेशन, और अगर कहीं से ऐसा लगता है कि वापस कहीं से बनाने की जरूरत है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये साल से बोर्ड है, 5 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं, अभी तक खाली फाइलों में चल रहा है क्या? फाइल बनी हुई है, अब सैंक्शन कब हुआ है ये अब पता करना पड़ेगा। ये कौन देखेगा इसको, कौन देखेगा? ये तो आम सभी जनता को ध्यान रखना पड़ेगा। जनता ने आपको चुना ना, जनप्रतिनिधि को चुना है, जनता के ध्यान रखिए, जनप्रतिनिधि को। ये वार्ड देखो मेरा है नहीं। नहीं, मैं आपको हाँ। उस नाते भी पूछ रहा हूँ और वहां से सटे विरासत नहीं होने के बाद भी आप निगम में थे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं है तो हम इसके लिए आज शिकायत करेंगे, इसका तेली कचरा उठे यहाँ से। मैं जब ये तो आपके अंदर ही आता है, विरासत तो आपके अंदर ही आता है, ये तो आप कह नहीं सकते कि मेरा वार्ड नहीं है ये सब वैसा। मैं जहाँ था तब तो मैं हर महीने में 3 बार दरवाजे में सफाई कराता था। अब अपना काम कार्यकाल खत्म हो गया। पहला तो मेरा यही निवेदन है उदयपुर विधायक साहब को, इस पुलिया के लिए 3 बार निरीक्षण करके चले गए, वो पुलिया सही हुई नहीं है। एक फोन उदयपुर विधायक साहब चंडीगढ़ एक पुलिया के लिए कर ले, थोड़ा बजट पास कर दो। चंडीगढ़ से बजट पास होता है क्या यहाँ पर? हर बार होता है। और इसका नगर निगम में अगर आप जांच करने जाएंगे तो इतना बड़ा घोटाला है, नगर निगम में कागजों में जाके देखेंगे 30 लेबर अम्बापुल पुलिया पे काम कर रही है। अच्छा, अगर आप भी चेक करेंगे तो, और यहाँ आके जमीन पे देखेंगे 2 लेबर नहीं मिलती है। हम तो जाते हैं 100% ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे उदयपुर की प्रतिष्ठा की बात है। जो पर्यटक आते हैं इसको 100% हटाने के लिए मैं तो कौशल जी साहब से निवेदन करूंगा कि यदि ऐसी कोई बात है तो हम दोनों चलते हैं कि साहब ये इस तरीके का यहाँ पे जो पॉइंट है इसको तत्काल प्रभाव से हटाएं, क्योंकि इसका किसी को अचीवमेंट लेने की जरूरत नहीं कि मैंने हटाया या मैंने सही करवाया, ऐसी कोई बात नहीं है। शहर के ऐतिहासिक ब्रह्मपोल पुलिया पे मैं भी खड़ा हूं और मेरे पीछे अगर आप हालत देखोगे, अगर किस तरह की हालत आप यहाँ पर देखो, गंदगी से अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। शहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है अंबापोल, और इस साइड से जो भी आने वाला जो भी पर्यटक है या चाहे स्थानीय लोग हैं, शहर में अगर प्रवेश करना है इसी मार्ग से आपको करना पड़ेगा। और ब्रह्मपोल पुलिया के हालत किस तरह के हैं हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जो है पत्थर पड़े हुए हैं, जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक कचरे का ढेर ऐसा नहीं कि अभी सुबह सुबह लगे रहते, पूरे दिन भर की यही हालत है और दिन भर ही यहाँ पर जो है कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। आने जाने वाला कोई भी पर्यटक अगर आता होगा तो देखता होगा उदयपुर का नाम पूरे विश्व भर में सौंदर्यता और अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन वास्तविकता में उदयपुर के दृश्य किस तरह के हैं आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और यहाँ कचरा डालने पर आपको 500 रुपए
जुर्माना लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो किस तरह का कोई जुर्माना अभी तक कहाँ लगा, किसके लगा, हमको जानकारी नहीं। साथ ही लिखा हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बाद शायद नगर निगम या जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं इससे वो भूल गए। 2022 के बाद जो 2023, 24, 25 और अभी 26 चल रहा है, 4 सर्वेक्षण चले गए, लेकिन सर्वेक्षण का जो है बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया है। और किस तरह के मंजर है आप देखिए, ये पूरा जो पुलिया है वो खस्ताहाल हो गए। नगर निगम के बाद जो है स्मार्ट सिटी ने जो है उदयपुर का विकास किया था, डेवलप किया था, और उसके बाद जो है इसके आप बोर्ड में लगा रखा है यहाँ पर खूबसूरत उदयपुर का, उदयपुर स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की हालत क्या है आप देखो। कुछ देर पहले यहाँ पर जो है कुछ मवेशी थे जो इस जो है खाने पीने की चीजें हैं वो यहाँ पर लोग डाल के जाते हैं, उसको खा रहे थे। अब रोटी है, कपड़ा है, और इसके साथ ही यहाँ पर है वो शराब की शीशियां हैं। और जो पुलिया है एक बार आपको बता दूं, गंदगी के साथ साथ जो पुलिया है वो पूरी तरह से किस तरह के हैं अब आप देखोगे तो यहाँ पर जगह जगह पर खड्डे जो है वो पड़ चुके हैं। इसके साथ ही ये पूरा ब्रह्मपोल दरवाजा जिसको ऐतिहासिक पोल कहा जाता है, ये इसके साथ ही यहाँ पर जो है SC ST कार्यालय यहाँ पर जो है पुलिस विभाग का उपाधीक्षक यहाँ पर बैठते हैं। और कुल मिलाकर आपके यहाँ पर आप देखोगे दिन भर यहाँ पर जो है पुलिया के साथ ही यहाँ पर जो है 2 वाटिका है, तो उसके यहाँ पर जो है दिन भर जो पर्यटक आते हैं उनकी गाड़ियां पे यहीं पर पार्किंग होती है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छतरी लगी हुई है विरासत की, आप यहाँ पर देखोगे तो छतरी की भी क्या हालत है एक बार आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर छतरी में यहाँ पर जो है झील, जिसको झीलों को देखने के लिए पूरे विश्व भर के लोग आते हैं, और झीलों की हालत अगर आप देखोगे गंदगी इतनी है कि अभी हम 10 मिनट से अभी हम खड़े हैं तो हमारा श्वास लेना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इतनी गंदगी और इतनी बदबू है। यहाँ पर लारी लगी हुई है और पूरा जो पुलिया है उसकी हालत ही है। इस उदयपुर और इस पुलिया का कौन रखवाला है, कौन ध्यान रखने वाला है, कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सोचनीय विषय है, बड़ा दर्द का विषय है। जिसको उदयपुर को लेने में गर्व महसूस होता है। उदयपुर की हालत अगर आप देखोगे गंदगी से हटा पड़ा हुआ है। कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। दिखपाल जी अगर हैं, मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, कौशल जी आमेटा हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ ही मदन जी दवे हैं, विरासत समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप बात करेंगे इनसे। दिखपाल जी, आपकी सरकार है, आप इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं, 10 मिनट से आप भी खड़े हो, सांस सही ले पा रहे हो क्या, आप बता दो। पूरण जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने इस पर संज्ञान लिया जी। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके संज्ञान से पहले माननीय विधायक महोदय और हम यहाँ पे आए थे, और जिसमें निगम के अधिकारियों को भी यहाँ बुला के, यूडी और निगम के अधिकारी को बुला के इसके बारे में जानकारी ली और दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में ये जो पुलिया है लगभग 10-12 फीट की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसका जीर्णोद्धार हुआ था जब रविंद्र जी सिमाली UIT चेयरमैन थे। तो इसको हमारी सरकार के समय पुनः इसको जीर्णोद्धार करके और व्यवस्थित किया गया था। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 200 से 400 गाड़ियां रोज इस ब्रिज से गुजरती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां। और पास में 3 वाटिकाएं भी थी जो अभी बंद है, परंतु उनका भी लोड इसी पुलिया पे रहता था। तो उन सब, मेरा ऐसा मानना है कि वो सभी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पुलिया बहुत जल्दी क्षतिगत हो गई है। और सफाई को लेकर जो आपने बात करी है, इस बारे में मैं स्वयं मेरे लेटर पैड पे माननीय आयुक्त महोदय को कह के आया हूँ कि इस पुलिया को रिनोवेशन की और या फिर आप पुनः इसको बना दें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो इस क्षेत्र को और तालाब के बीच में। आप कह रहे हो मैं अपने लेटर पैड पे कह के आया हूँ, फिर भी सफाई नहीं हो रही, तो क्या चल नहीं रही क्या? नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं चल रही है। बात यह है कि जो निगम की जो एक प्रक्रिया है, अभी उन्होंने कचरा स्टैंड पहले जो बॉक्स लगते थे वो अभी नहीं रख सकते हैं, वो उनके कोई नियम में ऐसा संशोधन किया गया है। तो मैंने आयुक्त साहब को निवेदन किया, जैसे एक टीचर्स कॉलोनी में भी इसी तरह का कचरा पॉइंट था जो बिल्कुल घरों के बीच में था। तो मैंने 2 बार मेरे को जाना पड़ा, ये बात सही है, परंतु उस पॉइंट को वहां से हटा दी गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा समय हो गया आप मंडल अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र के, लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के बाद शहर की खूबसूरती पर यह दाग लग रहा है। क्योंकि जो भी पर्यटक जो भी आता है पूरे विश्व भर से उदयपुर को देखने के लिए, जिलों को देखने के लिए आते हैं। छतरी अगर आप देखोगे, गंदगी आप देखोगे, पुलिया आप देखोगे, तो हमारा तो 10 मिनट भी खड़ा नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन ये पास में कार्यालय है पुलिस उप अधीक्षक का, SC ST सेल का, वो लोग कैसे रहते हो, पर्यटक यहाँ पर आते हो, देखते हो, उनकी छवि शुरुआत में ऐसी पड़ती होगी तो वो क्या लेके जाएंगे? देखिए, ये बात सही है। ये जो कचरा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब इधर के जो होटल व्यवसायी और वो लोग हैं, उनको ये नजदीक पॉइंट लगता है, वो यहाँ पे फेंक जाते हैं सुबह 4 बजे और 5 बजे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आसपास के लोग हैं, ये उनके द्वारा फेंका गया कचरा नहीं है, क्योंकि हर घर ऑटो आता है कचरा संग्रहण करने। ये मेरा ऐसा मानना है, और मेरे को 2-4 लोगों ने जानकारी भी दी कि भाई कुछ एक होटलों वाले हैं जो यहाँ पे फेंक जाते हैं आके। तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कौन पाबंद करेगा, किसकी कौन जिम्मेदार, कौन पाबंद करेगा? इसके साथ ही अगर आप देखोगे घास जो है वो झील से निकली हुई घास है, वो भी इसका किसी का टेंडर हुआ होगा इसको घास का हटाने का,
सफाई का भी टेंडर होगा, कोई जमादार भी होगा, कोई सफाई कर्मचारी भी होगा, उसका क्या है? देखिए पूरन जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इस कचरे के टेंडर की और इसकी जानकारी तो नहीं है, बट निश्चित तौर पे मैंने भी कई बार देखा, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो कचरे का ढेर यहाँ लगा रहता है और तालाब से जो घास निकलती है वो भी यहीं पड़ी रहती है। तो 100% ये तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पर्यटक जो आते हैं वो क्या मैसेज लेके जाते होंगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी विधायक जी ने आके इस पुलिया के बारे में जानकारी ली और अधिकारी को निर्देशित भी किया कि जल्द से जल्द इसको रिनोवेशन, और अगर कहीं से ऐसा लगता है कि वापस कहीं से बनाने की जरूरत है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और ये रही कचरे की और ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ही इसका निस्तारण करवाएगा। कुछ दिन नहीं बल्कि मेरा ऐसा मानना 2-4 दिन में हम प्रयास करके ये जो पुलिया है इसको कम से कम एक बार, जब भी काम चलेगा जीर्णोद्धार जब भी होगा वो ठीक है, पर उससे पहले ये जो कचरे की समस्या है, पत्थर भी इसको पड़े तो हम हुए हैं, हटाएं। लारी भी खड़ी हुई है, ना जाने ये क्या जो क्या पत्थर चीजें पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दीवार दोनों तरफ से क्षतिगत हो गई थी, तो इसको रिनोवेट करके ये पत्थर उसी के पड़े हैं। हाँ, बट ये अभी तक यहाँ पड़े हैं तो निर्माण 100% शाखा को देखना चाहिए था। नहीं बिल्कुल इसको 100% हटवाते हैं। और आपका फोन आया, आपने अगर बुलाया है और आपने जिस जागरूकता से इस पहल को उठाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने ऑलरेडी इसको पहले इसके बारे में विधायक साहब ने मौका मुआयना कर लिया था, अधिकारी को निर्देशित कर दिया था, और शायद अगर आप नहीं आते तो 2-4-5-7 दिन में इसका कुछ ना कुछ उद्धार होना चालू होना ही था, तय था। पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 2-4 दिन बाद वापिस आ जाएंगे। मैं वापिस आऊंगा आपके पास। मदन जी दवे हैं, महासद विरासत समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं और पास में सटे हुए वार्ड से ही पार्षद है। मदन जी, आप इस रास्ते से रोज निकलते हो, आपकी नजर नहीं जाती क्या इसके ऊपर? मैंने तो इसके लिए सर्वे कराई थी, पुजारी जी थे, एक्शन साहब वो आए थे, हमारा निर्माण समिति अध्यक्ष आशीष जी कोठारी भी आए थे, फाइल बन चुकी है। अब ये सैंक्शन कब हो, ये साल से बोर्ड है, 5 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं, अभी तक खाली फाइलों में चल रहा है क्या? फाइल बनी हुई है, अब सैंक्शन कब हुआ है ये अब पता करना पड़ेगा। ये तो कभी की हालत है ना, ये तो गंदगी की हालत कभी के है। ये जो आप जहाँ खड़े हो इसके पीछे अगर आप देखोगे खड्डे हैं, ये तो हालत कब के हैं। ये तो है जो गलती है, नहीं होनी चाहिए गंदगी, हम भी चाहते हैं गंदगी नहीं हो। आज बात कौन देखेगा इसको, कौन देखेगा? ये तो आप सभी जनता को ध्यान रखना पड़ेगा। जनता ने आपको चुना ना, जनप्रतिनिधि को चुना है, जनता के ध्यान रखते हुए जनप्रतिनिधि को। ये वार्ड देखो मेरा है नहीं, मैं आपको उस नाते भी पूछ रहा हूँ, और वहां से सटे विरासत समिति अध्यक्ष हैं, आप निगम में थे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं है तो हम इसके लिए आज शिकायत करेंगे, इसका डेली कचरा उठे यहाँ से। अब आप क्या झील से निकला हुआ कचरा है, इनका किसका टेंडर है क्या है यार मालूम करके कचरा हटवाएंगे। विरासत की क्या हालत है, अगर आप देखोगे यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं, पास में छतरी है, विरासत समिति के 5 साल आप अध्यक्ष रहे, इसका कौन देखेगा? ये तो आपके अंदर ही आता है, विरासत तो आपके अंदर ही आता है, ये तो आप कह नहीं सकते कि मेरा वार्ड नहीं है ये सब ऐसा। मैं जहाँ था तब तो मैं हर महीने में 3 बार दरवाजे को सफाई कराता था। अब अपना काम कार्यकाल खत्म हो गया तो जीर्णोद्धार कौन कराएगा? तो नगर निगम निगम समिति के अध्यक्ष आप हो, वो देखो विरासत आप एक बार नजर क्यों, मैं कैमरा से एक बार आपको दिखाएंगे। और छतरी बनी हुई है जहाँ पर लोग जो है विश्व भर के लोग आते हैं यहाँ पर जो है प्री वेडिंग कराने के लिए। वो प्री वेडिंग अगर पीछे टूटी फूटी छतरी अगर दिखेंगी तो छवि तो क्या लेके जाएगी उदयपुर के पार्षद जी, ये बताएं। बात तो सही है, इसके लिए भी कार्रवाई करेंगे, लिख के देंगे निगम को, एक बार इनको रिपेयर करे, रंग रोगन करे। देखिए पार्षद जी कह रहे हैं कि इस पर बता करेंगे, 5 साल तो इनके हो गए हैं, वापिस अगर चुन के आएंगे तो भी बात करेंगे, फिर तो हम आगे तो अच्छा काम करेंगे, हम तो हाँ चुन के आएंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक नागरिकता, एक आम नागरिक होने के नाते भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी दायित्व रहते हुए। ये हमारे सबकी निजी समस्या, हमारा क्षेत्र है और हम इस एरिया के वासी हैं, तो 100%। मैं कौशल जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले बाबूजी आप स्थानीय हैं, आप कुछ देर पहले कह रहे थे आप यहाँ पर लाइटें नहीं चलती है, अभी कुछ समय पहले लाइटें, इसकी हालत के बारे में क्या कहेंगे? पार्षद साहब को भी मैंने इनको भी कहा, कहीं गए भाई साहब हो जाएगा, इनको फोन करते ये 1-2 दिन में करके लाइटें चालू करा दे। पार्षद साहब कहते हैं मेरा टाइम हो गया खत्म, मैं पार्षद नहीं हूँ। अच्छा, अभी हम किसको कहने जाए मोहल्ले 5 साल पार्षद थे तब बोला नहीं बोला आपने इनको? उस समय बोला था, हम रिपोर्ट कर दी मैंने, आपके काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब हमारे क्या रोज यहाँ मंगल जाते हैं और हनुमान जी जाते हैं आते हैं, और यहाँ गाड़ियाँ ऐसी जम जाती हैं जिसमें हमको पैदल भी नहीं जा सकते हम। या पार्किंग 2 ही साइडों में पार्किंग ले जाती है गाड़ियों की। हमने कितनी बार ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ हटाओ, और ये सब हम आना जाने कर रहे हैं। गंदगी आप देखते हो, महिला जाती होगी तो नाक बंद करके जाना पड़ता होगा, कपड़ा बांध के जाना पड़ता है। गंदगी तो इतनी खतरनाक है, ये होटल वाले इनको पाबंद करना पड़े। जिम्मेदार हैं आपके पास 2-2, इनको बोलते नहीं बोलते हो आप? सब ये है ना जिम्मेदार आपके पास 2-2। देखिए हमारे पार्षद खत्म है, अच्छा चुनाव हमारे जब नए चुनाव होंगे तब करेंगे। अच्छा, और वहाँ पर क्या है कि अभी फिर भी है तो आप कह रहे हो रिपोर्ट करते हैं हम, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा काम। लाइटों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लाइटों के लिए साहब कई बार कहा मैंने, मैं हमारे मोहल्ले में भी लाइटें बंद रही थी कई बार। हम कहते हैं पार्षद साहब को आप लिखित में, तो आप लिखित में किसमें, या पार्षद चुन के लेके आए हैं, जब हम पार्षद को शिकायत करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे।
लिख के अब क्या कब देंगे? लिखित किसको किसको दें लिखित में? जी उनके नगर पालिका में जाएंगे क्या? हाँ। और यहाँ पे आइंदा है तो रोज है ना यहाँ मच्छा मारते हैं लोग बाग। अच्छा मच्छा मार दें। हाँ रोज मैं 2-3 बार मैं परसों के दिन भी मैंने यहाँ पे ठोका तो माँ बहन की गालियाँ देने लगे ही है अच्छा मच्छी मार। मच्छी मार वाले। या सामने भी वहाँ पे भी वहाँ सामने वो तो वहाँ पे भी ये लोग खाटा डाल के खड़े रहते हैं। अच्छा जी कौशल जामेटा आप बताएं, आपने सबकी बात सुनी है। पार्षद जी कह रहे हैं कि मैंने 5 साल लिख के दिए, बाबू जी कह रहे हैं हमने हाथाजोड़ी की, दिखपाल जी कह रहे हैं हमारी सरकार 30 साल से बोर्ड है, हम जल्दी ही विधायक जी से, यूडी कमिश्नर से या फिर नगर निगम आयुक्त से बात करेंगे। आप क्या कहना है इस पर? निगम का 30 साल नकारा बोर्ड और 2 साल उदयपुर विधायक जो चंडीगढ़ सरकार से चल रहे हैं, हर एक फोन करके उनसे राय लेते हैं। पहला तो मेरा यही निवेदन है उदयपुर विधायक साहब को, इस पुलिया के लिए 3 बार निरीक्षण करके चले गए, वो पुलिया सही हुई नहीं है। एक फोन उदयपुर विधायक साहब चंडीगढ़ एक पुलिया के लिए कर ले, थोड़ा बजट पास कर दो। चंडीगढ़ से बजट पास होता है क्या यहाँ पर? हर बार होता है। माननीय भाई साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि हर छोटे काम के लिए मेरे को फोन करते हैं, तो मेरा तो चैनल के माध्यम से पहला निवेदन यही है। अभी 3 से लेकर 7 तक भाई साहब यही है, तो उनसे परमिशन ये भी ले लें, एक बार लेके आ जाए वहाँ पर भाई एक बार यहाँ निरीक्षण करा लें कि यहाँ कोई मरेगा फिर मुआवजा देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में मुआवजा इसको दिया नहीं है। एक ही कांड हुआ था देवराज, उसका भी अधूरा है अभी तक। और 2 साल अगर देखें विधायक साहब के, खाली उनको नई चीजें बनाने का शौक है, क्योंकि भाई साहब जब भी आते हैं उद्घाटन करने का शौक है। अब इस पुलिया का उद्घाटन तो भाई साहब से करा नहीं सकते हैं। विधायक साहब को कई बार मैंने व्यक्तिगत कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुका हूँ, निगम आयुक्त साहब को 4 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। स्थानीय पार्षद आशा जी सोनी को जब मैंने बोला था आज से 1.5 साल पहले, उन्होंने हाथ खड़े करके सामने आ गए। उन्होंने एक ही जवाब दिया, मेरी निगम में कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा अगर बीजेपी का 30 साल बोर्ड है और बीजेपी पार्षद की खुद की नहीं चुनी जा रही है, इससे अंदाजा लग सकता है उदयपुर में कितना विकास हो रहा है और क्या विकास हो रहा है। सफाई के मामले में क्या कहोगे आप? यहाँ पर 10 मिनट से खड़े हैं, यहाँ पे एक सेकंड जी, कैमरा उधर कराओ, देखो वो मच्छी मार रहा है वो छोरा, देखो वो अंदर काटा डाल के डाल रहा है, मुंह पे कपड़ा बांध करके, और बाइक खड़ी हुई है अभी। हाँ बिल्कुल, वो देखो वो व्यक्ति खड़ा है, कोई इनको वो कुछ कर रहा है, मच्छी मार रहे हैं। आप लोग हाँ उसका भी लेंगे। बल्ला साहब से मैं निवेदन करूंगा, कमेंट साहब क्या कहना चाहेंगे सफाई के मामले में? क्या कहना चाहेंगे? सफाई के मामले में ये कोई आम गंदगी तो सवेरे रोज साफ हो जाती है, ये जलीय घास है। और इसका नगर निगम में अगर आप जांच करने जाएंगे तो इतना बड़ा घोटाला है। नगर निगम में कागजों में जाके देखेंगे 30 लेबर अम्बापुल पुलिया पे काम कर रही है। अच्छा अगर आप भी चेक करेंगे तो, और यहाँ आके जमीन पे देखेंगे 2 लेबर नहीं मिलती है। यहाँ पे 3 दिन तो घास सूखने के लिए रख दी जाती है, झील निकालते ले जाते नहीं है, फिर 2 ट्रैक्टर माल की जगह 1 ट्रैक्टर वापस इसके अंदर ही फेंक देते हैं। अच्छा ये बहुत बड़ा घपला चल रहा है। अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए अगर आज, तो करोड़ों रुपए का जो बजट है, डिवाइडिंग मशीन है, पहले यहाँ नहीं चलती थी, अब चलने लग गई है, क्योंकि बीच में इनके 1-2 घपले पकड़ा गए लेबर के नाम पर। तो अभी ये जो कचरा पड़ा हुआ है, कल आएंगे तो भी आपको जली घाट इतनी जली घाट के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर जो दिखपाल जी कह रहे थे, होटल वाले जो लाके डाल देते हैं रोटी या होगी या फिर गाय की खा रही है, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ। निर्माण शाखा ने निर्माण तो कर दिया लेकिन पत्थर नहीं हटे अभी तक। एक सोचने लायक बात है, पुलिया पूरी क्षतिग्रस्त है। और एक वो कहते हैं ना, खाली इसको एक छोटा सा पुल बना के और आरास कर दिया, मतलब नगर निगम में इसका बजट पास हुआ होगा 10 लाख रुपए, गारंटेड लिख के दे सकता हूँ। और अखबार में सुर्खियां भी छप गई होगी, उदयपुर विधायक साहब ने पुलिया सही करा दी है। लेकिन आगे स्थिति पुलिया आपके सामने है। एक रोटी खाने वाली बात है कि सामने पुलिया का एक कॉर्नर सही कर दिया और उसको उदयपुर विधायक साहब लिखवा देंगे, पूरी पुलिया सही हो गई है। विरासत को लेकर क्या कहेंगे? जैसे मदन जी कह रहे थे हमने विरासत को लेकर बचाने के लिए काम किया, 5 सालों से कई बार लेटर लिख के दिया। आप वार्ड में सर्वे कर लीजिए। देखिए पूरन जी, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति आरोप लगाने सब आरोप हम तो चाहते हैं कि आप दोनों यहाँ पे खड़े हैं, दोनों जनप्रतिनिधि हैं, देखिए आप मंडल अध्यक्ष हैं, और जो सुधार जो है वो होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। 100% ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे उदयपुर की प्रतिष्ठा की बात है। जो पर्यटक आते हैं इसको 100% हटाने के लिए मैं तो कौशल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि यदि ऐसी कोई बात है तो हम दोनों चलते हैं कि साहब ये इस तरीके का यहाँ पे जो पॉइंट है इसको तत्काल प्रभाव से हटाएं, क्योंकि इसका किसी को अचीवमेंट लेने की जरूरत नहीं कि मैंने हटाया या मैंने सही करवाया, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात नगर निगम बोर्ड और सरकारों की है, तो देखो हमारी सरकार को आया 2 साल हुआ, उससे पहले 5 साल इनकी भी 30 साल की सरकार, तो ये तो निगम का काम है। दिखपाल जी आप मना करेंगे, लेकिन यूडीए मेरी बात सुनिए, निगम नहीं यूडीए में रविंद्र जी श्रीमाली जब इसके चेयरमैन बने थे उस समय इसका जीर्णोद्धार हुआ था। क्या चेयरमैन बनने से पहले कचरा हटाने की बात करो। इसमें आप यूडीए में कहाँ सरकार की जरूरत है? नहीं यूडीए में तो इनकी सरकार में भी आयुक्त बैठते हैं, ये करवा लेते ना।
आप सिर्फ राजनीति नहीं, निगम का नहीं है। आप पहले जानकारी लीजिए, इसका रिनोवेशन यूआईटी द्वारा किया गया था। मैं पुलिया की बात बाद में करूंगा, पर सफाई की पुलिया तो ठीक है एक बार की, लेकिन सफाई कौन करता है ये बताओ। स्वास्थ्य शाखा करती है, 100% करती है। और मैं तो कहना चाहूंगा उन अधिकारियों को जिनकी नींद नहीं उठ रही है, इतना कहने के बाद भी आप चैनल के माध्यम से गारंटी देते हैं क्या कि सप्ताह पर या 10 दिन 5 दिन मैं हो जाएगी? 100% कह रहा हूँ इस बात के लिए। और मैं तो अधिकारियों को सीधा सीधा दोषी मानता हूँ। इन्होंने जब कह दिया, हमने लिख के दिया, कौशल जी ने कह दिया, लिख के दे दिया, और उसके बाद भी नहीं हटा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। आप भी खड़े हैं, दवे साहब भी खड़े हैं, आप गारंटी दे सकते हैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर ये यहाँ पर जो है सफाई हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। पुलिया निर्माण बाद में होगा, चलेगा, लेकिन सफेद हो जाएगी। लोग आने जाने वाले लोग कितने दिन का समय दे रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-4 दिन में इसको सॉल्व करा के, और मैं निगम में और विधायक साहब से कह के एक निवेदन भी करूंगा कि यहाँ पे एक होमगार्ड का सिपाही को तैनात किया जाए, ताकि जो वैसे तो लोग जो क्षेत्रवासी है वो तो नहीं फेंकते हैं, पर कई ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो फेंक जाते हैं, तो उनसे वो कचरा न डालें, उसके लिए होमगार्ड की नियुक्ति निश्चित तौर पर यहाँ होनी चाहिए। मैं ऐसा निवेदन करूंगा। 5 दिन का समय दिया आपने, 5 दिन बाद फिर से आएंगे हम आपसे भी, आपको 5 दिन में बुलाएंगे। आराम से हो जाएगी सफाई, टेंशन आराम से हो जाएगी? आराम से हो जाएगी, गारंटी के साथ कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और मैं कहता हूँ कहता काम मजाक नहीं है। 5 साल में आपने निर्माण कराया। 5 साल में बहुत काम किया है, तो लोगों को दिखता नहीं है। अच्छा, लोगों को दिखता नहीं है। जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरा तो यही कहना है कि यहाँ की जो आसपास की जनता है, चाहे होटल वाले हैं, उनको भी थोड़ी सी सतर्कता कौन पाबंद रखनी करेगा? चाहिए। कौन पाबंद करेगा? ये मेरी जिम्मेदारी बात- हमारी सर, तो है ही मैं- नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जी। निगम भी कर्मचारी सफाई करते हैं, लेकिन डाल देते हैं। और इसमें देखिए आप अनाज वगैरह गिराओ, ये इधर इधर देखिए हाँ, आप, रोटियां पड़ी हुई ये है। रोटियां पड़ी, ये तो यहाँ के निवासी, आसपास के निवासी। तो मैं तो चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो जनता है, थोड़ा वो भी सहयोग करे सफाई में। तो क्या है कि जिलों की नगरी, पर्यटक नगरी है, तो उसमें काफी कुछ शिकायतें नहीं जाए, जो आने वाले पर्यटक है गंदगी नजर नहीं आए, थोड़ा जनता से भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। जी बिल्कुल, जनता सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और भी जो है लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाव जी आप बताएं। बात ये जैसे अभी कहा है इन्होंने, ये जनता भी सहयोग करे, जनता सहयोग करती है, ये जनता कहती है, लेकिन सामने ये गर्दूले वगैरह जो होते हैं हाँ। वो आगे धमकी देते हैं, तो कौन एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा? जी इसकी क्या सपोर्ट है? जी बिल्कुल, ये तो इसके सपोर्ट होना चाहिए। जी। तो हम भी तैयार हैं। हम तो ये बाबूजी तैयार है। जो आप कह रहे थे वो गर्दूला को एक युवक खड़ा है मुंह बांधकर, वो लगातार जो है वो डाल रहा है उसमें। देखिए पूरन जी, इस मैं तरह आपको के लोग बताता हूँ, अगर आते हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, इन तालाबों में मत्स्य के मछलियों के लिए ठेके देते हैं। अब मेरी बात को समझिए, जब सरकार ही ठेका देती है तो प्रशासन क्या बोलेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि किसी की भी सरकार अभी हो, ठेका है क्या इसका? अभी शायद इसका ठेका नहीं है, पर जो फतेह सागर और ये जो है इनमें ठेके हुए हैं। तो अब ये तो क्या वो है एक कि प्रॉपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबूजी का कहना भी सही है, परंतु उस समय मत्स्य विभाग द्वारा बाबूजी एक लाइसेंस जारी किए गए थे कि जिसमें आप मत्स्य अटकेलियां, मतलब मछलियां पकड़ के आप उसको वापस पुनः झील में छोड़ दें। तो आप इनको अगर पुलिस पकड़ने आएगी तो इनके लाइसेंस बता देंगे, हमारे पास मत्स्य विभाग के द्वारा लाइसेंस है। तो मैं आपकी बाबूजी आपका तो कहना सही राजनीति है। से प्रेरित है नहीं, बाबूजी तो बात कर रहे हैं एक बाबूजी को जिम्मेदार तो नागरिक जानकारी नहीं है, होकर। मैं वो बता रहा हूँ, वो नहीं, गलत हो रहा है। मैं भी कह रहा हूँ कि वो गलत हो रहा है। यदि कुछ है तो अभी उसको तत्काल प्रभाव से हम हटा के जाएंगे। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये तो एक है, पर सरकारें ही जब मछली मारने का ठेका देती है तो क्या करेगा? जी पॉइंट देती होगी आप पॉइंट देते होगे बिल्कुल। यहाँ पे बड़ी में जाके या जो- फतेह सागर पे या दूध तले पे जाके मच्छी मार सकते जी हो। बाबूजी आप बताएं, बहुत सारे पर्यटक अभी आ रहे हैं, वो देख रहे होंगे उदयपुर कितना खूबसूरत है। जितना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उससे तो कहीं ज्यादा खूबसूरत है। नहीं, खूबसूरत है, ये तो है ही, ये प्रॉब्लम सबकी। हाँ। पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो अभी स्थिति है ये तो बहुत कम है। आप मॉर्निंग में आके देखें सुबह 7 बजे के आसपास, तो आपको यहाँ पे कितना ढेर मिलेगा वो आप उससे अंदाजा लगाएं। अच्छा, और मेरा मकान यही है, अरे पास में मकान मैं है। यहीं रहता ये हूँ। कह रहे हैं कि आसपास के लोग तो नहीं डालते होंगे, लेकिन होटलों वाले डाल देते हैं। आसपास के लोग होटल वाले डालते हैं। होटल वाले भी डाल सकते हैं। आप किसी को देखा, ठेलियाँ पड़ी रहती हैं, आप देखें सुबह आके, आप खुद वीडियो देख ले, आ रहा हूँ, वीडियो बना के ले जाए। रोड आप देख लीजिए, पुल की स्थिति देख लीजिए, ये दरवाजा ऐतिहासिक जिसे अपन बोलते हैं, हाँ। विरासत बोलते हैं, आज पूरा खंडर हो रहा है। वो देखिए, कोई बोलने वाला नहीं, ध्यान देने वाला नहीं। जी अंतिम सवाल आपसे अमृता साहब, क्या कहना होना चाहिए? निगम के चुनाव आने वाले हैं, निगम के हम चुनाव राजनीति से परे हटकर हम कह रहे हैं कि उदयपुर का विरासत और जो सफाई के मामले में क्या हो सकता है उसके बारे में। मेरा तो यही निवेदन है आपके न्यूज चैनल माध्यम से, सरकार जो सोई हुई है, जो बीजेपी के चहेते हैं वो हर जगह कब्जे करते फिर रहे हैं, सरकार को सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो ये विरासत है। मेरा तो एक ही निवेदन है उदयपुर विधायक साहब से, एलिवेटेड रोड और आयड बेनीज बन गया है, उसका सत्यानाश होगा जब होगा। पहले अम्बापोल पुलिया यहाँ कोई क्षतिग्रस्त हो, उससे पहले उद्धार कर दें। बिल्कुल उद्धार कर दिया जाए। ये अम्बापोल पुलिया हैं, अगर आप देखोगे तो
दोनों तरफ जो है इसके हालत खस्ता हाल है, विरासत है वो खंडर हो रही है। और सफाई के मामले में अगर आप देखोगे तो शून्य के बराबर है। फिर भी आंकड़ों में जो है उदयपुर को पिछले साल जो सर्वेक्षण हुआ था अवस्था सर्वेक्षण, जिसमें उदयपुर को राजस्थान तीसरे नंबर पर अव्वल दर्जा दिया गया था, लेकिन वास्तविकता में हाल किस तरह के हैं हमने आपको दिखाया। और भी जो है इस तरह के हाल जो है आपको दिखाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी कपिल जी बल्ला के साथ पूर्ण पंजाब उदयपुर न्यूज।